So, hi, welcome back to this another episode with me, Arshi. And I think this is one of those episodes which are like ब्लॉकबस्टर जैसे मूवीज आती हैं और मूवीज में कुछ मूवीज सुपर हिट होती हैं उसी तरीके से कुछ वीडियोस आती हैं जो कि शूट करने से पहले भी आपको पता होता है दैट दिस विल बी अ ब्लॉकबस्टर। मैंने जो हेडिंग डाली है मुझे पता है इस वीडियो पे कई सारे स्टूडेंट्स देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। दूसरी रिक्वेस्ट है दैट प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, बिकॉज मैं अगर बात करूं तो हम हर तरह के स्टूडेंट से डील कर रहे होते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्होंने अच्छा कॉलेज ले लिया, आपके पास कॉल आने लगा, दे गेट इनफ्लेट, दे गेट कि अच्छा ये कॉलेज नहीं, और उससे भी नीचे लेवल के कॉलेजेस में वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट इस टॉपिक का जो हेडिंग है दैट इज प्लेसमेंट्स आर इन्फ्लेटेड। अब ये दिमाग में मेरे टॉपिक कैसे आया मैं आपको ये बताती हूँ। सुबह मैं एक पोस्ट देख रही थी, राइट, दैट इज द रीजन यू कॉलेज का नाम मैं टैगलाइन में नहीं डालने वाली हूँ कि फीस बहुत ज्यादा और प्लेसमेंट बहुत कम। राइट, एक पेज है इंस्टाग्राम पे जो कि आई से रिलेटेड इनसाइट्स डालता है। आई डोंट फॉलो दैट पेज। सो वहां पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्स किए और कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे कमेंट्स किए जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम रोहतक, इंडिया में जो 21 IIMs हैं, everybody wants to get into all those IIMs because that tag is something which matters a lot. अब अगर हम टोटल कोर्स फीस की बात करें IIM रोहतक की तो 20 लाख है। 17 लाख पैकेज वो क्लेम करते हैं, बट इन रियल जो कि इन्फ्लेटेड पैकेज है, इन रियल उनका जो मीडियम पैकेज है वो 14 लाख का है। राइट, ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स थे अबाउट डिफरेंट कॉलेजेस इंक्लूडिंग NMIMS, XIMB। तो यहाँ पे जब हम इवन टॉप कॉलेजेस राइट में देखते हैं दैट प्लेसमेंट्स जो हैं वो इन्फ्लेटेड रहते हैं, इंक्लूडिंग कॉलेजेस लाइक ऑल योर ड्रीम कॉलेजेस, IMI, IMT एंड स्टफ लाइक दैट। और वहां पे भी बच्चों को 10 लाख के भी पैकेज मिलते हैं। मैंने रिसेंटली एक अगेन पोस्ट देखा स्टूडेंट से कि मुझे 10 लाख की सैलरी ऑफर हुई IMT गाजियाबाद में, जिसमें फिक्स सैलरी 6 लाख रुपए की है, बाकी इंसेंटिव है। अब आप सोचो एक स्टूडेंट जिसने IMT गाजियाबाद में एडमिशन लिया होगा उसका पैकेज कितने का होगा, उसके परसेंटाइल 90+ होगा, एंड आफ्टर दैट इफ यू गेटिंग 10 लाख, दो स्टूडेंट हो सकता है अप टू द मार्क ना हो, जो बिलो 20% बैक में वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट स्टिल सो प्लेसमेंट्स जो हैं कॉलेजेस के काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं। जब ये Tier 1 कैटेगरी के कॉलेजेस में हम देख पाते हैं तब आप सोचो कि Tier 2 Tier 3 कैटेगरी के कॉलेजेस में ऐसा क्यों नहीं होगा। I mean, I travel to not all the colleges but multiple colleges every single year. इस साल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट 14-15 कॉलेजेस फिजिकली विजिट किए हैं, एंड वो कॉलेजेस की वीडियोस मैंने बनाई हैं। उस वीडियोस को बनाने से पहले आई इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट, बट व्हेन आई वेंट टू द कैंपस इट वाज लाइक आई वाज टोटली feeling like insane because students on camera they were like speaking the bad thing about college कि अच्छा ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। तो आई वाज थिंकिंग कि जो इतना अच्छा अच्छा वेबसाइट्स पे दिया होता है, ये जो आप रिव्यू वेबसाइट्स देखते हैं उस पे दिया रहता है, तो ये सच भी है। तो मैं फिर वही कह रही हूँ कि अगर जो कॉलेज 20 लाख का प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है और इन एंड ऑफ द डे बच्चे को मिल रहा है लेट्स से 14 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, तो जो कॉलेज 10 लाख का पैकेज क्लेम कर रहा है उसका पैकेज हो सकता है 9 लाख का हो और कम हो। तो मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ, दो चीजें जो आप मेरी वीडियोस में कई बार सुनते हो और देखते हो। सबसे पहली चीज कि जो आपको दिखाया जा रहा है आप प्लीज उसको मत देखो, अपनी रिसर्च करो। राइट, पहली चीज दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, कौन सी कंपनीज हैं, बिकॉज यूजुअली कॉलेजेस क्या करते हैं, टॉप रिक्रूटर्स में गूगल मेंशन कर दी, माइक्रोसॉफ्ट में लेट्स से 6 साल में एक बार आई है माइक्रोसॉफ्ट, या लेट्स से 10 साल में कभी एक आध बार किसी प्रोफाइल के लिए आ गई। तो हर बार उनकी वेबसाइट पे टॉप रिक्रूटर्स में जो टॉप के लोगोज होंगे वो उन्हीं कंपनीज होंगे। इवन द जो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स भी लिखे होते हैं, कई बार कॉलेजेस जो हैं वो ईयर वाइज हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं, जो उनके अभी तक के हाईएस्ट प्लेसमेंट है, लेट्स से 1 करोड़ का पैकेज आज से 4 साल पहले गया था, तो देर हाईलाइटिंग दैट टू देयर वेबसाइट। सो वेन एवर यू शॉर्ट लिस्टिंग अ कॉलेज प्लीज लुक एट एवरीथिंग, टॉक टू स्टूडेंट्स। आप नंबर्स चाहते हैं, नीचे एक फॉर्म का लिंक है जिसपे जाके आप नंबर्स ले सकते हैं। बिकॉज मैं अपनी पहली वीडियोस में कहती थी लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, बट लिंक्डइन पे भी क्या हो गया है कि स्टूडेंट्स
कॉलेजेस ने ही अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली है स्टूडेंट्स के नाम पे, और जब आप रीच आउट करते हो तो या तो रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, या रिस्पॉन्ड मिलता है तो काफी मैनिपुलेटेड सा होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसपे जाके आप स्टूडेंट्स के नंबर मान सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो तो प्लीज एक लिस्ट, जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो जब आप प्रिपरेशन किसी एग्जाम की कर रहे होते हो, तो आप अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाते हो, उसी तरह से जब आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हो तो कुछ चीजें देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ दैट कुछ स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन ठीक है, बट दे नीड अ कॉलेज जो कि इनकी इस स्किल पे काम कर सके। आपको इसको समझना पड़ेगा दैट करिकुलम plays very important role in your overall development। कितनी अच्छी कंपनी आएगी अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। मैं कई कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात करती हूँ, हमारे कॉलेज में 22 लाख का पैकेज आया बट नोबडी वाज एबल टू क्रैक इट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज कांस्टेंट विद लॉट ऑफ कॉलेजेस। सो हियर स्टूडेंट नीड्स टू अपग्रेड देमसेल्फ, राइट। दूसरे, कई स्टूडेंट्स आरओआई देखते हैं, कई स्टूडेंट्स आरओआई नहीं देखते, कई स्टूडेंट्स ब्रांड वैल्यू देखते हैं, कई स्टूडेंट्स नहीं देखते, कई स्टूडेंट्स कैंपस में एक्सपोजर कितना है, कॉलेज लाइफ कैसी है देखते हैं, कई स्टूडेंट्स नहीं देखते। तो प्लीज राइट डाउन योर पॉइंट्स दैट आपकी टॉप की प्रायोरिटी क्या है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। सो आपको ये देखना है कि आपकी टॉप की प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं क्या है, एंड उन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली, लेट्स से आपकी लिस्ट में 3 कॉलेजेस हैं या 4 कॉलेजेस हैं, तो यू हैव टू पॉइंट आउट, आई मीन लाइक इस कॉलेज को मैं 5 में से या 10 में से 6 दे रहा हूँ या 7 दे रहा हूँ बिकॉज मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, एंड देन शॉर्टलिस्ट कॉलेज। उसके बाद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय एन नंबर ऑफ कॉल्स यू आर रिसीविंग ऑन डेली बेसिस। सो उसके लिए भी अगेन नीचे नंबर है, आप रीच आउट कर सकते हैं। आपको कोई हेल्प लगती है, फील फ्री to reach out, have your own research and then get into the college. Do not trust what's there on the website, right? I gave you example. I don't want to defame any IIMs or any top colleges. What I'm trying to say, because ये सब कमेंट्स है, मैं कमेंट्स शेयर कर रही हूँ, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। बट जब टीयर 1 कैटेगरी कॉलेजेस में आप बहुत सारी चीजें सुनते हो या देखते हो, तो वही सेम चीजें टीयर 2 टीयर 3 में भी है, राइट। एंड जब वो चीजें टीयर 2 टीयर 3 में है तो आपको एक समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एट द टाइम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कॉलेज। कोई भी हेल्प लगती है, फील फ्री टू रीच आउट। डू शेयर दिस एपिसोड विद ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.